नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा का एक नया पाठ सौहार्दम प्रकृति शोभा इस पाठ को करेंगे हिंदी अर्थ सहित। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। पाठ का नाम है सौहार्दम प्रकृति शोभा। मित्र भाव ही प्रकृति की शोभा है। सबसे पहले पाठ का परिचय पढ़ लेते हैं। अयं पाठः परस्परम स्नेह सौहार्द पूर्ण व्यवहार शाद इति बोधयति। यह पाठ परस्पर स्नेह व मित्रता पूर्ण व्यवहार बना रहे इस प्रकार से बोध कराता है। संप्रति वयम पश्यामः, आजकल हम देखते हैं, यत् समाजे जना कि समाज में लोग आत्म अभिमानिनः संजाता, अभिमानी होते जा रहे हैं। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, वो एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। स्वार्थपूर्ण संलग्ना, और स्वार्थ पूर्ण करने में ही संलग्न रहते हैं। ते परेशान कल्याण विषय, एक दूसरे के कल्याण के विषय में नैव किमपि चिंतयन्ति, कुछ भी नहीं सोचते हैं। तेषाम जीवन उद्देश्यम अधुना इदम संजातम, उनके जीवन का उद्देश्य अब यही रह गया है। नीचै रति नीच नीचै सर्वै उपाय फलमेव साध्यम। नीचै रति नीचे, नीच से भी नीच, अति नीचे या नीचे से भी नीचे, कोई भी सर्वै उपाय, कोई भी उपाय हो, फलमेव साध्यम, बस कार्य होना चाहिए। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय, इसलिए समाज में आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए इस पाठ में पशु पक्षिणाम माध्यमेन, पशु पक्षियों के माध्यम से समाजे व्यवृतम, समाज में व्यवहार करना चाहिए। आत्म अभिमानम दर्शयन, आत्म अभिमान को दिखाते हुए। प्रकृति मातु माध्यमेन, प्रकृति माता के माध्यम से। अंत्य निष्कर्ष है स्थापित है, अंत में ये निष्कर्ष भी दिखाया गया है, स्थापित किया गया है। यत् काल अनुगुणम सर्वेषां महत्वम भवति, कि काल के अनुरूप सबका महत्व होता है। सर्वे अन्यो अन्य आश्रिताः सन्ति, सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। अतः अस्माभिः सब कल्याणाय परस्परम स्नेहन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम, इसलिए हम सबको एक दूसरे के कल्याण के लिए आपस में स्नेह से व मित्रतापूर्ण व्यवहार जो है एक दूसरे के साथ करना चाहिए। शुरू करते हैं पाठ की कहानी से। वनस्य दृश्यम समीपे एव, वन के दृश्य के समीप ही, एव का अर्थ है यही, एका नदी बहती, एक नदी बह रही है। एक सिंह है, एक शेर, सुखेन विश्राम्यते, सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तदेव एक वानरः आगत्य, तभी एक बंदर आकर के तस्य पुच्छम धुनाति, उसकी पूंछ को हिलाता है। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति, क्रोधित जो सिंह है उस पर प्रहार करना चाहता है। परम वानरः तु, लेकिन बंदर तो कूर्दित्वा, कूद करके, वृक्षमारूढ़, वृक्ष पर चढ़ गया। तदेव अन्यस्मात् वृक्षात्, तभी दूसरे वृक्ष से, अप्रह वानरः, दूसरा बंदर, सिंहस्य कर्णम आकृष्य, शेर के कान को खींच करके, पुनः वृक्ष ऊपरी आरोहति, फिर से वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एवमेव वानरः, इस प्रकार से बंदर, वारम वारम सिंहम तुदन्ति, बार बार सिंह को परेशान करते हैं। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति, क्रोधित हुआ जो शेर है इधर उधर दौड़ता है। गर्जति, गर्जना भी करता है। परम किमपि कर्तुम असमर्थ है, कुछ भी करने में असहाय होकर के बैठ जाता है। वानराः हसन्ति, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः अपि, वृक्ष के ऊपर जो बहुत सारे अन्य पक्षी भी होते हैं। सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा, शेर की इस प्रकार की दशा को देख करके, हर्ष मिश्रित, खुशी से युक्त, कलरव अर्थात अपनी चहचाने की जो ध्वनि है वो कुर्वन्ति करते हैं। निद्रा भंग दुखेन, नींद के टूटने के दुख से। वन राजः, शेर जो है वो जंगल का राजा, सन अपि, जंगल का राजा होते हुए भी, तुच्छ जीवई, उन तुच्छ जीवों से, आत्मनः एतादृशः दुर्व्यवस्थाया, अपनी इस प्रकार की दुर्अवस्था से, अर्थात जो बुरी हालत शेर की हो गई थी उस अवस्था से, श्रांतः दुखी हो, थक करके, सर्व जंतून दृष्टवा, सभी जंतुओं को देख करके, पृच्छति, पूछता है। आगे देखते हैं।
सिंह है, शेर कहता है क्रोधहीन गर्जन, क्रोध से गर्जना करता हुआ, हो अरे अहम वनराज है, मैं शेर जंगल का राजा हूँ, किम भयम न जायते, क्या मेरे से डर नहीं लगता है, किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा, क्यों मुझे ऐसे दुख दे रहे हो सब मिल करके, एक है वानरः, एक बंदर, यतः त्वं वनराज है, क्योंकि तुम जंगल के राजा, भवितुम तुम बनने में सर्वथा अयोग्य, हमेशा से ही अयोग्य हो, राजा तू रक्षक है भवती, राजा तो रक्षक होता है, परम भवान तू भक्षक है, लेकिन आप तो भक्षक हैं अर्थात खाने वाले हो हमें, अपीच स्वरक्षायाम अपि समर्थ नासी, और भी स्व मतलब अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नासी, आप तो समर्थ ही नहीं हो, तरही तो कथम किस प्रकार से अस्मान रक्षिष्यसि, हमारी रक्षा करोगे। अन्य वानर है, दूसरा बंदर, किम न श्रोता त्वया, क्या आपने नहीं सुना, पंचतंत्रोक्ति, पंचतंत्र में कही गई है उक्ति, यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परई सदा, जंतून पार्थिव रूपेण से कृतांतो न संशय है। क्या कहता है बंदर कि यो जो न रक्षति रक्षा नहीं करता है, परई दूसरों के द्वारा, पीड्यमानान जंतून पीड़ित किए जाते हुए, और वित्रस्तान डरे हुए जंतुओं की जो रक्षा नहीं करता है, सह वह क्या होता है, पार्थिव रूपेण राजा के रूप में, कृतांत है यमराज ही होता है, न संशय इसमें कोई भी संदेह नहीं है। का कह कौवा कहता है, आम हाँ सत्यम कथितम त्वया, तुमने सच ही कहा, वस्तुतः वन राज्य भवितुम तु अहमेव योग्य, वास्तव में राजा बनने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। पिक है, फिर कोयल कहती है उपहसन हंसते हुए, कथम तुम योग्य है वन राजा, किस प्रकार से तुम योग्य वन के राजा हो बनने के लिए, यत्र का कहीं कहीं, यत्र तत्र का अर्थ है जहां कहीं पर भी, का इस प्रकार की, कर्कश ध्वनि ना, कर्कश ध्वनि से वातावरण आकुली करोशी, वातावरण को व्याकुल करते हो अर्थात बेचैन करते हो, न रूपम न तो तुम्हारा रूप है, न ध्वनि रस्ती ना ही तुम्हारी आवाज अच्छी है, कृष्ण वर्णम एक तो तुम काले रंग के, और मेध्य अमेध्य, मेध्य का अर्थ है खाने लायक जो पवित्र है, अमेध्य और जो खाने लायक नहीं है अपवित्र, सभी प्रकार की चीजों को भक्षकम खाने वाले, त्वाम तुम, कथम वन राजम तुम्हें किस प्रकार से वन का राजा, वयम मन्यामहे हम मान लें। उसके बाद आगे कौवा क्या कहता है, का कहे कौवा कहता है, अरे अरे किम जल्पसी, अरे अरे तुम क्या कह रही हो, यदि अहम कृष्ण वर्ण है, यदि मैं काले रंग का हूँ, तरही तुम किम गोरांग है, क्या तुम गोरे रंग वाली हो, अपीच विस्मर्यते क्या भूल गई हो, किम यत क्या, यत मम सत्य प्रियता मेरी जो सत्य प्रियता है, अर्थात मेरा सच बोलने का तो जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा, लोगों के लिए तो ये उदाहरण की तरह है, कैसे, अनृतम वदसी चेत का कह दशेत, कौवा कहता है कि मेरे बारे में तो ये बात भी कही जाती है कि अनृतम वदसी झूठ बोलते हो यदि, चेत यदि का कह दशेत तो तुम्हें कौवा काटे, इति प्रकारेण इस प्रकार से, अस्माकम परिश्रम है हमारा जो परिश्रम है, ऐक्यम और जो हमारी एकता है कौवों की, विश्व प्रतितम वो तो सारे संसार में प्रसिद्ध है, अपीच काक चेष्ट है और जो कौवे की चेष्टा अर्थात कौवे की तरह प्रयास करना किसी काम के लिए, ऐसा तो विद्यार्थी, ऐसा करने वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र मन्यते, वो आदर्श छात्र की तरह माना जाता है जो कौवे की तरह चेष्टा रखता है। पिक है, कोयल कहती है अलम अलम रहने दो अति विकथनी ने, इतनी ज्यादा डींगे मत हाँको, किम विस्मरियते क्या भूल गए हो, काकय कृष्ण है पिकय कृष्ण है, कौवा भी काला है पिक है और कोयल भी काली है, को भेद है क्या अंतर है, पिकय काकयो कोयल और कौवे में,
तो वो कहती है कि ये भेद होता है जो मैं अभी तुम्हें बता रही हूँ। वसंत समय प्राप्ते, जब वसंत का समय आता है तो काकह काकह कि सबको पता चल जाता है कि कौवा तो कौवा ही होता है और पिकह पिकह कोयल कोयल ही होती है, क्योंकि कोयल की आवाज बहुत ही मीठी होती है, सब उसको अच्छे से पहचान लेते हैं कि ये कोयल है। काकह कौवा कहता है, रे प्रभृत अरे कोयल, अहम यदि त्व संततिम न पालयामि, यदि मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं पालूं, तरहि कुत्र स्युः पिकः, तो कोयल कहाँ से होंगी। अतः अहम एव करुणा पर है, मैं ही दयावान हूँ, पक्षी सम्राट है और पक्षियों का राजा कौवा हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गजह, हाथी आता है और हाथी क्या कहता है देखते हैं। समीपतः एव आगच्छन्, समीप में आते हुए, अरे अरे सर्वम संभाषणम शृण्वन् एव अहम अत्र आगच्छम्, सभी के संभाषण जो वार्तालाप हो रहा था उसको शृण्वन् सुनते हुए ही, अहम मैं, अत्र आगच्छम् यहाँ पर आ गया। अहम विशाल का है, मेरा शरीर बहुत बड़ा है, बलशाली हूँ, प्राकर्मी च और बहुत ज्यादा प्राकर्मी हूँ। सिंह वाश्यात अथवा प्राकर्मी च सिंह वाशात अथवा अन्य को अपि वन्य पशुन्तु तुदन्तुम जंतुम अहम स्वशुंडेन पोतवित्वा मारिष्यामि। उसने क्या कहा कि या तो बेशक शेर हो या अन्य कोई भी वन्य पशु हो, तू तुदंतम जो किसी को परेशान करता है, ऐसे किसी भी जीव को स्वशुंडी ने मैं अपनी सूंड से पोथित्वा पटक करके मारिष्यामि मार डालूंगा। किम अन्य को अपि अस्ति, क्या अन्य कोई ऐसा है, एतादृशे प्राकर्मी इतना बलशाली। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, मैं ही योग्य हूँ वनराज के पद के लिए। वानर है, बंदर आता है, कहता है अरे अरे अरे, एवं वाक्य ऐसा है, शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छम विधूय, जल्दी से क्या करता है बंदर, हाथी की भी पूंछ को हिला करके वृक्षोपरि आरोहति, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। गजय तम वृक्षमेव स्वशुंडेन, हाथी उस वृक्ष को अपनी सूंड से आलोड्यतम लाने की इच्छा करता है। परम वानरः तु कूर्दित्वा, लेकिन बंदर तो कूद करके अन्यम वृक्षम आरोहति, दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा, इस प्रकार हाथी को वृक्षात एक वृक्ष से वृक्षम प्रति दूसरे वृक्ष की ओर दौड़ता हुआ देख करके, सिंह अपि हस्ती वदती च, शेर भी जो है हंसता है और कहता है, सिंह सिंह कहता है, भो गजय अरे हाथी, माम अपि एवं एव अतुदन एते वानरा, मुझे भी इन्होंने ऐसे ही परेशान किया है इन बंदरों ने। वानर है, बंदर ने कहा, एतस्मादेव, इसीलिए तो कथयामी कह रहा हूँ, यद अहम एव योग्य वनराज पदाय, कि मैं ही योग्य हूँ वनराज के पद के लिए। ये विशाल कायम, कि जिस विशाल काय प्राकर्मी भयंकर भयंकरम चापी सिंहम, इतने भयंकर सिंह को गजम व और हाथी को भी पराजितुम समर्था, पराजित करने में समर्थ हूँ। अस्माकम जाति, हमारी पूरी जाति इन सब को भी पराजित करने में समर्थ है। अतः वन्य जंतु नाम रक्षा है, इसलिए वन के प्राणियों की रक्षा के लिए वयम एव क्षमा, हम सभी समर्थ हैं। एतत् सर्वम श्रुत्वा, ये सब बातें सुन करके, नदी मध्य स्थित है एक बकह, नदी के बीच में बैठा हुआ एक बगुला क्या कहता है, बकह, अरे अरे अरे, माम विहाय, मुझे छोड़ करके, कथम अन्य, कोई अन्य को अपनी राजा भवितुम अर्हति, कैसे राजा बन सकता है। अहम तू शीतले जले, मैं तो ठंडे पानी में बहुकाल पर्यंतम, लंबे समय तक अविचल बिना हिले ध्यान मग्न होकर के स्थित प्रज्ञ के समान स्थित्वा, खड़ा होकर के, सर्वेशाम रक्षायाः उपायान चिंतेशामि, सभी के रक्षा के उपाय सोचूंगा। योजना निर्मीय च, और योजना बना करके, स्वसभायाम, अपनी सभा में, विविध पदम अलम कुर्वाणे जंतुभिश्च मिलित्वा, अनेक प्रकार के पदों को अलंकृत शोभा देते हुए जंतुओं से मिल करके, रक्षा उपायान क्रियान्वितान करिष्यामि, रक्षा के उपायों को लागू करने का कार्य करूंगा। अतः अहम एव वनराज पद प्राप्त योग्य, इसलिए मैं ही वनराज के पद को प्राप्त करने के योग्य हूँ। मयूर है, मयूर कहता है अब, वृक्ष उपरीत है,
वृक्ष के ऊपर से सा अट्टहास पूर्वकम, जोर से हंस करके, विरम विरम, रुको रुको, आत्मश्लाघाया किम न जानसी, अपनी प्रशंसा करने वाले क्या नहीं जानते हो, यत की यदि न शान नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जल्दो विप्लवेत इह नौरीवै, कि यदि सम्यक नरपति नेता न शात, यदि राजा एक अच्छा नेता ना हो, ततः प्रजा, प्रजा कैसी हो जाती है उसकी, अकर्णधारा, अकर्णधारा जो है जिसकी जो नाव होती है जिसका अकर्णधारा नाविक नहीं होता, नौरिव ऐसी नाव के समान, जलधौ समुद्र में, विप्लवेत जो डूब जाती है। आगे बढ़ते हैं। कौन जानाती तब ध्यान अवस्था, तो मोर क्या कहता है कि कौन नहीं जानता है तुम्हारी ध्यान की अवस्था को, स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ अर्थात ध्यान में बैठ करके जो तुम, इति व्याजेन, इस बहाने से, वराकान मीनान, बेचारी मछलियों को, छलेन धोखे से, अधिक रही है पकड़ करके, क्रूरतया भक्ष्यसी, क्रूरता से खा जाते हो, धिक त्वाम, तुम्हें तो धिक्कार है, तब कारणात तू, तुम्हारे ही कारण से, सर्वम पक्षी कुलम, सारा जो पक्षियों का कुल है, अपमानितम जातम, वो अपमानित हो गया है। आगे बढ़ते हैं। वानरः, बंदर क्या कहता है, से गर्वम, गर्व के साथ, अतएव कथयामि, इसीलिए कहता हूँ, यत अहम एव योग्य, मैं ही योग्य हूँ, वनराज पदाय, वनराज के पद के लिए, शीघ्रमेव मम राज्य अभिषेकाय, जल्दी ही मेरे राज्य अभिषेक के लिए, तत्परा भवन्तु, लग जाओ सब, सर्वे वन्य जीवा, सारे वन के जीव। मयूर है, मोर क्या कहता है, अरे वानर, अरे बंदर, तूष्णीम भव, चुप हो जाओ, कथम त्वा योग्य, त्वम योग्य वनराज पदाय, किस तरीके से तुम योग्य हो वनराज के पद के लिए, पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसी, मेरे सिर पर, राज मुकुटम इव शिखाम स्थापयता, राज मुकुट के समान शिखाम, जो मेरे जो पंख हैं उनको स्थापित करते हुए, विधाता ने अहमेव पक्षी राजम कृत है, मुझे ही पक्षी राज बनाया है, पक्षियों का राजा बनाया है, अतः वने निवसंतम, वन में रहते हुए, माम वन राज रूपेण अपि दृष्टुम सज्जा भवन्तु अधुना, अब मुझे ही वनराज के रूप में देखने के लिए आप सब सज्जा भवन्तु, तैयार हो जाएं। यत यतः, क्योंकि, कथम को अपि अन्य, किस प्रकार कोई दूसरा व्यक्ति, विधातु निर्णय, भगवान के विधाता के ही निर्णय को, अन्यथा कर तुम क्षम है, मतलब उसको बदलने में समर्थ कैसे हो सकता है, कि मेरा तो जो मुकुट है, जो मेरे पंख हैं इतने सुंदर, वो पूरा मुकुट जो है वो विधाता ने ही मेरे लिए बनाया है, तो मैं ही राजा बनूंगा। काकह, कौवा कहता है, सव्यंग्यम, व्यंग्य के साथ, अरे अहि भुक, अहि अर्थात सांप को भुक खाने वाले, सर्प भक्षक, नृत्य अतिरिक्तम का त्व विशेषता, नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है, यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम, जो तुम अपने आप को वनराज के पद के योग्य मन्यामहे वयम, जो हम तुम्हें मान लें कि तुम राजा बनने योग्य हो। मयूरः, मोर कहता है, यतः मम नृत्यम, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति है, आराधना, प्रकृति की पूजा है, पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छा नाम अपूर्वम सौंदर्यम, मेरे जो पंख हैं उनका कितना अपूर्व सौंदर्य है, पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थित है सन, उनको पंखों को खोल करके नृत्य की मुद्रा में बैठ करके दिखाते हुए, न को अपि त्रैलोक्य, तीनों लोक में, मत सदृश सुंदर है, मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है, वन्य जंतु नाम ऊपरी, वन्य जंतुओं के ऊपर, आक्रमणम कर्तारम, आक्रमण करने वालों को तो, अहम मैं, स्व सौंदर्येण, अपने सौंदर्य से ही, नृत्येंच, और नृत्य से ही, आकर्षितम कृत्वा, आकर्षित करके, वनात् बहिष्करिष्यामि, वन से बाहर निकाल दूंगा, अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही योग्य हूँ वनराज के पद के लिए। एतस्मिन् एव काले व्याघ्र चित्रकौ अपि, इसी बीच में बाघ और चीता जो होते हैं, नदी जलम पातुम आगतो, नदी के जल को पीने के लिए आए, एतम विवादम श्रुणुतः, इस विवाद को सुनते हुए, वदतः च, और बोलते।
आगे क्या हुआ, व्याघ्र चित्र को बाघ और जब चीता आए थे वो क्या कहने लगे, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, वनराज के पद के लिए अच्छे पात्र का चयन हो रहा है, एतदर्थम तु आवामेव योग्य, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं, यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मता, सभी की सम्मति से किसी का भी हम में से दोनों में से चयन कुर्वन्तु कर लीजिए। सिंह शेर कहता है, तुष्णीम भव, चुप हो जाओ तुम, भो अरे युवाम अपि, कि तुम दोनों भी तो मत सदृशो, मेरे समान ही भक्षक भक्षक ही हो, न तू रक्षक रक्षक नहीं हो, एते वन्य जीवा, ये जो वन्य जीव है, भक्षकम भक्षक को रक्षक पद योग्यम न मन्यते, रक्षक के पद के योग्य नहीं मानते हैं, अतएव विचार विमर्श प्रचलति, इसलिए विचार विमर्श इसी बात पर चल रहा है। अब बगुला कहता है, सर्वथा सम्यक उत्तम, बिल्कुल सही कहा है सिंह महोदय ने, सिंह महोदय ने, वस्तुतः एव सिंह ने, वस्तुतः वास्तव में तो सिंह ने बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, बहुत लंबे समय तक शासन किया है, परम अधुना तु को अपि पक्षी एव राजा इति, लेकिन अब तो कोई पक्षी ही राजा बनेगा, इति निश्चेतव्यम, ऐसा निश्चय है, अत्र तु संशीतिले शस्य अपि अवकाश एव नासी, संशीतिले शस्य का अर्थ है बिल्कुल भी इसमें कोई संशय नहीं है, संदेह मात्र का कोई अवकाश अवसर ही नहीं है। सर्वे पक्षी ने, सारे पक्षी उच्च जोर से आम आम, हाँ हाँ, कश्चित खग एव वनराज भविष्यति, कोई पक्षी ही जो है राजा बनेगा, परम कश्चित खग, कौन पक्षी, आत्मानम विना, कोई भी पक्षी अपने अलावा, अन्यम कम अपि अस्मै पदाय योग्यम न चिंतयन्ति, कोई भी अपने अलावा तो इस पद के योग्य किसी को मान नहीं रहा है, तरहि कथम निर्णय भवेत, कैसे निर्णय हो, तदा तई सर्वई, तभी सभी जो है ना, गहन निद्रायाम, गहरी नींद में, निश्चिंतम स्वपंतम, निश्चिंत होकर सोए हुए, उलुकम विक्षय, उल्लू को देख करके, विचारितम, विचार किया, यद एषः आत्मश्लाघा श्लाघाहीन है, कि यह, जिसने अपनी प्रशंसा ही नहीं की, आत्मश्लाघा अपनी प्रशंसा से रहित, पद निर्लिप्त है, और पद की भी जिसको कोई लालसा नहीं है, उल्लू को, ये जो उल्लू है, एव अस्माकम राजा भविष्यति, यही जो है हमारा राजा बनेगा, परस्परम आदिशंति च तद आनीयताम नृप अभिषेक संबंधी संभारा इति, एक दूसरे को सारे पक्षी जो है आदेश देने लग जाते हैं कि तो ले आइए राजा के अभिषेक से संबंधी सारे संभारा अर्थ है जो सामग्री है। सर्वे पक्षी है, सारे जो पक्षी हैं, सज्जाए गंतुम इच्छति, तैयारी करने में लग जाते हैं, चले जाते हैं, तरही अनायास है, तब ही बिना प्रयास के ही कोई काकह, कौवा कहता है, अट्टहास पूर्णेन स्वरेण, एकदम हंसी के जोर से आवाज से, सर्वथा अयुक्तम एतत्, ये तो बिल्कुल गलत है, यत मयूर की मोर, हंस, कोयल, चकवा, शुक, तोता, सारस आदि पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु, इतने प्रधान पक्षियों के होते हुए, दिवा अंधस्य, दिन में अंधे, अस्य कराल वक्त्रस्य अभिषेकम अर्थम, इस भयानक चेहरे वाले, वक्त्रस्य अर्थात चेहरे वाले के अभिषेक के लिए सर्वे सज्जा, सभी तैयार हो गए, पूर्णम दिनम यावत निद्रायमान है, पूरे दिन जो सोता रहता है, एष कथम अस्मान रक्षिष्यति, कैसे हमारी रक्षा करेगा। तो कौवा कहता है आगे, वस्तुतः स्तु, कि वास्तव में तो स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम क्रूरम प्रियवादिनम उलुकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर भविष्यति, स्वभाव रौद्रम, स्वभाव से जो भयानक है, अत्युग्रम, अति उग्र स्वभाव है जिसका, क्रूर है, अप्रिय, क्रूरम अप्रियवादनम, क्रूर है और जो अप्रिय बोलने वाला है, तो उल्लुकम, ऐसा जो उल्लू जो है, नृपतिम कृत्वा, ऐसे उल्लू को राजा बना करके, कानु सिद्धिर भविष्यति, क्या फायदा होगा, ततः प्रविशति प्रकृति माता, उसके बाद प्रकृति माता प्रवेश करती है। प्रकृति माता कहती है, सस्नेहम, स्नेह के साथ, भो भो प्राणिनः, अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संतति, तुम सब ही मेरी संतान हो,
कथम मिथः, क्यों आपस में कलहम कुर्वन्ति, झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः, वास्तव में सारे जो वन्य जीव हैं वो अन्यो अन्य आश्रितः, एक दूसरे पर ही निर्भर हैं। सदैव स्मरतः, हमेशा याद रखो। ददाति, जो देता है। प्रतिगृह्णाति, और जो लेता है। गुह्यम आख्याति, जो छिपी हुई गूढ़ बात को भी आख्याति बताता है। पृच्छति, और पूछता है। भुंक्ते, जो भोजन कराता है सबको साथ में। भोज योजयति च, और जो सबको जोड़ता है। च एव, ये षड्विधम, 6 प्रकार के प्रीति लक्षणम, प्रेम के लक्षण, स्नेह के लक्षण होते हैं। सर्वे प्राणिनः संवेत स्वरिणः, सभी जो प्राणी हैं एक स्वर में बोलते हैं। मातः, हे माता। कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, कि आप जो कह रही हैं वो तो सर्वथा पूरी तरीके से सम्यक ठीक है। परम वयम, लेकिन हम भवतीम न जानी में, आपको नहीं जानते हैं। भवत्या परिचय है, आपका परिचय क्या है। प्रकृति, माता कहती हैं, अहम प्रकृति, मैं प्रकृति हूँ। युष्माकम सर्वेशाम जननी, आप सभी की जननी। यूयम सर्वे एव मे प्रियः, आप सभी मेरे प्रिय हैं। सर्वेशाम एव मत्कृते, सभी का ही मेरे लिए महत्वम विद्यते, बहुत ज्यादा महत्व है। यथा समयम न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु, कि सभी का जो है मेरे लिए बराबर महत्व है। तो आप सब लोग कलहेन, झगड़े में, व्यर्थ में ही, समयम यापयन्तु, समय को खराब कर रहे हो, बिता रहे हो। अपितु मिलित्वा एव, आपको क्या करना चाहिए। मिल करके, मोदध्वम, प्रेम पूर्वक जीवन को, रसमयम कुरुध्वम, रसमय करना चाहिए। तद्यथा कथितम, इसीलिए कहा भी गया है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजानां च हिते हितम, न आत्म प्रियम हितम राज्ञः, प्रजानां तु प्रियम हितम। क्या कहा है कि प्रजा के सुख में ही राज्ञ, राजा का सुख होता है। प्रजानाम हिते, और प्रजा के हित में ही हितम, राजा का हित होता है। न आत्म प्रियम हितम राज्ञ, कि राज्ञ, राजा का जो है आत्म प्रियम, अपना ही प्रिय, या अपना हित उसका हित नहीं होता। प्रजा नाम तु प्रियम, प्रजा का जो प्रिय होता है, या प्रजा को जो हित होता है, जो भलाई होती है, वही राजा की खुद की भी भलाई या हित होता है। अपीच, और भी। अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहित है, अंगुष्ठक ओदक मात्रेण शर्फरी फुरफुरायते। अगाध जल संचारी, अगाध का मतलब गहरे जल में संचरण करने वाली या जाने वाली। रोहित है, रोहित नाम की जो मछली है। न गर्वम याति, कि वो घमंड नहीं करती है। लेकिन अंगुष्ठक उदक मात्रेण, अंगुष्ठक मतलब अंगूठे के जितने, उदक पानी में रहने वाली, इतने ही पानी में रहने वाली कौन सी। शफरी, शफरी नाम की जो मछली है। फुरफुरायते, वो फुरफुर करके चलती है। अतः भवन्तः, इसलिए आप सब। सर्वे अपि, सभी को ही। शफरीवत, शफरी के समान। एक एकस्य गुणस्य चर्चाम विहाय, एक एक के गुण की चर्चा को छोड़ करके। मिलित्वा, मिल करके। प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति की सौंदर्य के लिए। वन की रक्षाय, वन की रक्षा के लिए। च प्रयतनताम, प्रयत्न करना चाहिए। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमन्ति, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा, मिल करके। दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति, दृढ़ संकल्प पूर्वक ये गाते हैं। प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादतः है, कि प्राणी नाम, प्राणियों की हानि जायते होती है, किससे। परस्पर विवादतः है, आपस में झगड़ा करने से सबकी हानि होती है। अन्यो अन्य सहयोगी ने, एक दूसरे का सहयोग करने से। तेषाम लाभ है प्रजायते, उनका लाभ होता है। तो हमें सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, और सभी के महत्व को बराबर बराबर समझना चाहिए। तो ये था आज आपका पाठ सौहार्दम प्रकृति शोभा, जो पूरा हिंदी अर्थ सहित मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। इसके साथ ही मैं आपके साथ इसमें एक वर्कशीट शेयर करूंगी जो पाठ से संबंधित होगी, जिसमें आपका पठित गद्यांश होगा, उसमें से आपको प्रश्नोत्तर छांटने होंगे। तो आप उस वर्कशीट को करेंगे, आपको अच्छे से उसका अभ्यास हो जाएगा गद्यांश को करने का। और आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आपका जो पाठ्यक्रम है लगभग पूरा होने वाला है 9वीं और 10वीं कक्षाओं का। तो सभी बच्चे इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और जो भी पाठ्यक्रम से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, व अपने सजेशंस भी लिखें। और आपके जब कमेंट्स हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेरा उत्साह बढ़ाने वाले होते हैं, उससे मुझे प्रेरणा मिलती है और भी अच्छा काम करने की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।